हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की 10th एग्जाम्पल करेंगे। अच्छे से देखेंगे इस एग्जाम्पल को भी, इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या बन रहा है और अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। ओके, कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज मिलती रहे किसी भी चैप्टर की या किसी इस चैप्टर की भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 10th एग्जाम्पल। अब 10th एग्जाम्पल के अंदर क्या है, आपको पहले कंसेप्ट अच्छे से समझना। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट इसके कंसेप्ट्स हैं पहले वो अच्छे से समझने पड़ेंगे। इस वीडियो के अंदर आप देख पाओगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, बट कंसेप्ट्स को समझने में अगर टाइम लगाओगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगेगा। अगर समझते हुए अगर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे और सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा तो उससे ओके। तो समझने के लिए इसीलिए वीडियो है जो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन कोई लंबा नहीं है ओके, बट इसके कंसेप्ट है जो वो अच्छे से समझने के लिए हमें वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। कंसेप्ट हमारा है क्या कि इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं कोई, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन के लिए। प्रीवियस नॉलेज मतलब जो हमने पहले से सीखा है पहले वो पता होना जरूरी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। ओके, तो हमें क्या दिया है, ए बी सी और डी। ये हमें कोई 4 पॉइंट से एक पैरेललोग्राम, ये हमारा एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसके कोई 4 पॉइंट्स, ये 4 वर्टिसेस हैं जो वो कुछ ऐसे दिए हैं हमें, और एक के अंदर p,3 दिया है। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर ले लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, पर ये d पॉइंट के अंदर जो p है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो पहले पैरेललोग्राम की आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं जो वो इक्वल होती हैं, ये आपको पता ही होगा। ओके, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो पैरेललोग्राम का हमें कॉन्सेप्ट काम आएगा वो कॉन्सेप्ट है इसके डायगोनल्स का। किसका कॉन्सेप्ट है वो, डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट है इसका। डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल तो नहीं होते। मान लीजिए इधर कोई पॉइंट कुछ भी आप पी ले लीजिए, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे AC को क्या कर रहा है, जो BD डायगोनल है ये वाला, ये क्या कर रहा है, AC को P पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। P पॉइंट पे बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AP है और जो PC है दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। और वैसे ही क्या कर रहा है, जो AC डायगोनल है वो BD को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम, बाइसेक्ट करना। क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्ट करना। ओके, तो पहला कंसेप्ट तो ये समझो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लिख भी लेते हैं इसको, ठीक है, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, the diagonals of parallelogram ABCD bisects each other at point P। सबसे पहले तो ये बात होगी, ठीक है, कि AC और BD क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को P पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये बाइसेक्ट करेंगे मतलब अगर एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो BD का मिड पॉइंट होगा, जो BD का मिड पॉइंट होगा, अब BD का मिड पॉइंट बताओ, देखो BD का मिड पॉइंट देखो आप, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, P। और अगर बोलें कि मिड पॉइंट ऑफ AC वो भी क्या होगा, P। दोनों का मिड पॉइंट सेम हुआ ना, BD का मिड पॉइंट क्या हुआ, P, और AC का मिड पॉइंट भी क्या हुआ, P।
जहां पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है इतना सा। अब दोनों के मिड पॉइंट्स क्या है, सिमिलर है। ओके, पॉइंट अगर एक है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी एक होंगे। ग्राफ के ऊपर क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमें ये पता होना जरूरी है कि अगर कोई पॉइंट एक पोजीशन पे लाई करता है तो उसके कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। ग्राफ के ऊपर उसके क्या होंगे, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे या कोई विशेष कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होंगे। अगर कोई पॉइंट यहां पे है, कोई पॉइंट यहां पे लाई करता है तो इसके कुछ खास कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो बार बार चेंज नहीं होंगे। अगर पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी, जैसे ऐसे पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। बट अगर पॉइंट इधर ही है, इसी पोजीशन पे है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो नहीं सकते, वही रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर P AC का भी मिड पॉइंट है, BD का भी मिड पॉइंट है, बेसिकली बात क्या है कि दोनों के मिड पॉइंट सेम है, पॉइंट एक ही है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, एक ही होंगे। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज करके कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, इस कंसेप्ट का यूज करके हम P की वैल्यू है जो फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लो आप। मिड पॉइंट मत लिखो, एक मिनट, मिड पॉइंट मत लिखो, मिड पॉइंट मत लिखो, यहां पर लिख के लिखो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू किसके होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, जो AC का मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स और जो BD के मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ, P। ठीक है, तो दोनों के जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसका भी मिड पॉइंट P है और इसका भी मिड पॉइंट P है। ठीक है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। और जब मिड पॉइंट आ जाए, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्लियर करवाया था मैंने दोनों फॉर्मूलाज के बारे में, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में भी, ठीक है, और दूसरा मिड पॉइंट के बारे में भी, कि दोनों कहां कहां यूज करने हैं हमें। तो इस मिड पॉइंट के बारे में आपको बताया था कि मिड पॉइंट कहां यूज करना है, जहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहां यूज करना है, जहां हमें या तो मिड पॉइंट के बारे में कोई बात आए क्वेश्चन के अंदर, या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने पड़ जाएं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला है जो वो यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की जगह, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, बस फर्क ये होगा, इधर BD के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और इधर AC के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और A और C के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और BD में क्या करेंगे, B और D के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, उससे हम P फाइंड करेंगे। इधर AC के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। फाइंड तो वैसे P के ही करने हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। ठीक है, इधर भी मिड पॉइंट लगेगा, इधर भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है x, y। ये x, y किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, x, y इक्वल्स टू m1 नहीं आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इधर भी यूज करना है, इधर भी यूज करना। ओके, जब इधर यूज करोगे तो B और D ये रहा। ठीक है, इसको आप x1 और इसको y1 लेट कर सकते हो, इसको x2 और इसको y2 लेट कर सकते हो। इसके अंदर फिल करोगे, ये छोड़ दोगे, इसके अंदर फिल करोगे। ठीक है, फिल करो, देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 8, और ये ऊपर। ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है, P प्लस P रखा अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है, 2, और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 अपॉन 2। ये तो आपने BD पे लगा दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये तो BD पे लगा दिया। अब क्या करो, AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, यही सेम। अब A और C के कोऑर्डिनेट्स हैं जो, उसको x1 y1 और x2 y2 रख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ, x1 की वैल्यू कितनी, 6, और x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 9, y1 की वैल्यू कितनी है, 1, और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 अपॉन 2। ठीक है, ये आपको आपने फिल कर दिया। अभी सॉल्व करो जितना होता है। 8 प्लस P को ऐसे ही रखो, 2 और 3 5 अपॉन 2,
6 और 9 15/2, 1 + 4 5/2। अभी आप क्या करोगे, देखो ये तो सेम ही है, इसको तो कोई काम है नहीं क्योंकि इधर तो हमें कोई वैल्यू फाइंड होगी भी नहीं। अब क्या करोगे, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है। बट y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखोगे, 5/2 को 5/2 इक्वल रखोगे तो क्या आएगा, 5/2 इक्वल टू 5/2। इससे p की वैल्यू तो हमारी फाइंड होगी नहीं, इससे हमारी कोई p की वैल्यू तो फाइंड होगी नहीं, तो इसको तो छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लेते हैं। कैसे करोगे, 8 + p/2 इक्वल टू किसके रखोगे, 15/2। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 × 16, 2 को p के साथ करोगे 2p, 2 को 15 के साथ करोगे 30, 2p इक्वल टू 30 - 16 कितना आया, 14। तो p इक्वल टू कितना आया, 14/2, 14/2 कटके कितना आया, 7। तो p की वैल्यू कितनी आई, 7। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम का कंसेप्ट था वो यूज करके और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हमने हमारी 10th एग्जाम्पल में जो p की वैल्यू पूछी गई थी वो भी हमने पता कर दी है। ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको अच्छे से वो डाउट क्लियर करवाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 7.2 के एक्सरसाइज के, बट उससे पहले एग्जांपल्स को अच्छे से देखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को समझते हुए उसका कंसेप्ट अच्छे से समझो, तो जब भी आप दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी और बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो करने में आपको आसानी रहेगी अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है किसी भी क्वेश्चन का। ये मत सोचो कि क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नहीं करना, हमें उसका कंसेप्ट अच्छे से समझना है ताकि अच्छे से क्लियर हो सब कुछ हमारा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।